गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम पहला तीमुथियुस का दूसरा अध्याय वचन 4, 5 और 6 इन तीन वचनों को पढ़ेंगे। और इन वचनों में जो एक शब्द है 5वें वचन में, पिछवाई यानी मध्यस्थ, इंग्लिश में मीडिएटर, उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो मैं वचनों को पढ़ता हूँ आपके लिए। वचन 4, पहला तीमुथियुस का दूसरा अध्याय वचन 4। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। वचन 5वां, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। वचन 6, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। इस वचन में जो शब्द लिखा है बिछवाई यानी मध्यस्थ, मध्यस्थ यानी दोनों पक्षों के बीच में समझौता करने वाला, उनके संबंधों को पुनर्स्थापित करने वाला। अगर कानूनी तौर पर देखने जाए, जब कोई भी मैटर कोर्ट में चला जाता है, तब जजेस उस मैटर को मीडिएशन सेंटर में रिफर करते हैं। वहाँ पर प्रशिक्षित मध्यस्थ होते हैं जो दोनों पक्षकारों को सुन के उनके बीच में समझौता करने की कोशिश करते हैं, सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से यीशु मसीह संसार के लिए और विश्वासियों के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। संसारिक मीडिएटर, मध्यस्थ नाकामयाब हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह कभी भी नाकामयाब नहीं होते। प्रभु हमेशा जयवंत है और उनके द्वारा हर चीज़ों में हम जय ही पाते हैं। तो हम देखते आगे कि यीशु मसीह किस प्रकार से संसार के लिए मध्यस्थता की भूमिका या मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, लेकिन पापियों से नहीं। इसलिए तो वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। जैसा वचन 4 में लिखा है कि वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। लेकिन मनुष्य पाप के साथ में परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं। तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थ है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह बिछवाई का कार्य करते हैं। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, तब परमेश्वर उसे क्षमा भी देते हैं, नया जीवन भी देते हैं और उसकी शांति और संबंध को पुनर्स्थापित करते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों, दूसरा कोई रास्ता क्यों नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हर एक कार्य को पूरा किया है। और हम वचन 6 में पढ़ते हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए दे दिया। बहुत सारे वचनों में हम देखते हैं केवल यीशु मसीह का ही बलिदान है जो हमें परमेश्वर के साथ में हमारी संगति को सुधार सकता है। और इस प्रकार से यीशु मसीह संसार के लिए मध्यस्थता का भूमिका निभाते हैं, मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। विश्वासियों के लिए यीशु मसीह किस प्रकार से मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, इसके लिए हम एक वचन को पढ़ते हैं। रोमियो का 8वां अध्याय वचन 34। ऐसा कौन है जो उन्हें दोषी ठहराए? यीशु मसीह, वह जो मर गया, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसे फिर जिलाया गया, जो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा और हमारी ओर से विनती करता है। यानी यीशु मसीह आज विश्वासियों के लिए परमेश्वर के पास विनती करता है कि हम मार्ग से भटके नहीं, हम हमेशा एक विजयशाली जीवन जिए। हमें दैनंदिन जीवन जीने के लिए परमेश्वर से बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य मिले। इसीलिए यीशु मसीह विश्वासियों के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। और यह बहुत सोचने वाली बात है कि परमेश्वर, संसार का रचने वाला, हमारे लिए मानो परमेश्वर से विनती करता है कि प्रभु अपने लोगों को आप बुद्धिमत्ता दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि वो आपके पीछे चल सके। और परमेश्वर का यह कार्य कभी भी रुकता नहीं। संसार की ओर, विश्वासियों की ओर यह कार्य कभी भी रुकता नहीं। वो हर समय परमेश्वर यीशु मसीह मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। और जो कोई व्यक्ति उनके द्वारा परमेश्वर के पास आता है, उनका और परमेश्वर का जो संबंध है वो हमेशा के लिए सुधर जाता है। उन्हें स्वर्ग का वारिस, परमेश्वर के पुत्र कहा जाता है, सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा है।
इसलिए आइए इस सोच को अपने बात में, अपने दिमाग में रखते हैं, अपने मनों में रखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए एक उत्तम मध्यस्थ है, मीडिएटर है। इस सुबह के समय में यीशु मसीह आपको आशीषित करे।